नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 14 जनवरी 2023 और आज आपका FCI AG3 का एग्जाम था। सेकेंड शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो गया है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को एक ही साथ लेकर आ गया हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों एक प्रश्न पूछा गया था, दिगंबर शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है। अब देखिए प्रैक्टिस सेट में भी बताया हूं, मैं जो जीडी का प्रैक्टिस सेट दिया हूं और पहले से ही बताते आ रहा हूं भैया कि जैन धर्म से दो समुदाय है, दिगंबर और श्वेतांबर। तो श्वेतांबर जो है सफेद वस्त्र धारण करते हैं और दिगंबर जो है नग्न रहते हैं। जैन धर्म के संस्थापक जो है ऋषभ देव है। कौन है? ऋषभ देव है। 24वें तीर्थंकर कौन हुए? ये भगवान महावीर हुए। ठीक है, और इसे लास्ट जो है तीर्थंकर भी हुए, है ना। उसी प्रकार से बौद्ध धर्म के दो बात याद रखना है आपको, हीनयान महायान, ये बौद्ध धर्म के दो शाखा हैं। साथ ही साथ स्यादवाद और अनेकांतवाद, स्यादवाद और अनेकांतवाद जो है ये भी जैन धर्म से संबंधित टर्म है, तो आगे आने वाले शिफ्ट के लिए याद रखेंगे। एक प्रश्न पूछा गया, कोयला म्यूजियम कहाँ है भारत में। देखिए कोयला म्यूजियम जो है ये असम में है, भारत के अंदर। कहाँ पर है? असम में, अंदर असम में स्थित है। कल पूछा गया था जीडी में कि भाई सैटेलाइट फोन से लैस जो है आपका कौन सा नेशनल पार्क है, तो काजीरंगा। काजीरंगा ये भी असम में है, जो सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला जो आपका नेशनल पार्क है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना क्या है? देखिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है गर्भवती महिलाओं को एक जो आर्थिक मदद देता है ताकि उनका जो है भ्रूण अच्छे से पल बढ़ सके, इसके लिए इसे आर्थिक मदद दी जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे मातृत्व वंदना योजना को। इसके बाद एक प्रश्न पूछा गया था, सुशासन दिवस किस प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर मनाया जाता है। देखिए मैंने कल भी बताया है और अभी आपको PDF मिल जाएगा, कल सवेरे 8:30 बजे मैंने पोस्ट किया था। ठीक है, उसमें सुशासन दिवस आपको मिल जाएगा। ये 25 दिसंबर को अपना जो है अटल बिहारी वाजपेयी साहब के जन्मदिन पे मनाया जाता है। 23 दिसंबर को जो है आपका चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पे किसान दिवस मनाया जाता है। 26 दिसंबर को इसी साल से वीर बाल दिवस मनाए जाएंगे। क्या? वीर बाल दिवस मनाए जाएंगे, ये सब ध्यान रखेंगे। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता। 4 दिसंबर को नेवी दिवस। 3 दिसंबर को विकलांग दिवस, है ना। ये सब बात ध्यान रखेंगे अच्छे तरीके से। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया कि सूखा सेल जो होता है, जो ड्राई सेल होता है, जो सूखा सेल होता है, उसमें ऊर्जा का रूपांतरण किस फॉर्म से किस फॉर्म में होता है। तो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ये तो कॉमन सेंस की बात है जी। रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है हमें बैटरियों के द्वारा, चाहे तो सूखा सेल हो या लेकलांचे सेल हो। अगला प्रश्न है हमारा, 1991 में आर्थिक मंदी के समय वित्त मंत्री कौन थे। देखिए आर्थिक मंदी के समय जो 1991 में, जब आपको याद होगा कि 1991 और 92 में कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बना था। 90 और 91 में कोई पंचवर्षीय योजना 2 साल तक नहीं बना। वो आर्थिक मंदी का काल था। उस समय जो था आपका वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे, जो बाद में PM भी बने इंडिया के। ये प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार भी रह चुके हैं, RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं, RBI के डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं, वित्त सचिव भारत सरकार भी रह चुके हैं। तो मनमोहन सिंह साहब इतने पोस्ट होल्ड किए हैं। ठीक है, उस समय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन किस दिन प्रभावी हुआ था। देखिए बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। कौन करवाए थे? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो है पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बंगाल को बांट दिया। जो बाद में बांग्लादेश जो आप देख रहे हैं, ये पहले पाकिस्तान में गया फिर बांग्लादेश बना, तो कभी हमारा ही भाग हुआ करता था और एक संपूर्ण भाग एक बंगाल का ही बात था। ठीक है, राज हड़प नीति कौन चलाया है? लॉर्ड डलहौजी। सबसे पहले कौन सा राज हड़पा जो अभी जीडी में धूम मचाया है? सतारा। उसके बाद झांसी, सतारा के बाद नागपुर, माफ कीजिएगा, सतारा के बाद नागपुर, इसके बाद जो है झांसी को हड़पा था इन्होंने। कौन? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के सबसे समय जो है भारतीय रेल का उद्घाटन हुआ, ये सबसे बड़ी इनका जो है ये है। शाहजहां के श्रीनगर में कौन सा मकबरा बनाया था? तो शाहजहां जो है शालीमार बाग जो है श्रीनगर में बनाया था। ठीक है, शालीमार और निषाद की कहानी आपने 5वीं क्लास में जरूर सुनी होगी। हमारे सिलेबस में 5वीं क्लास में था, बिहार के अंदर सरकारी स्कूल में। शाहजहां को मुगल काल की स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। शाहजहां का ओरिजिनल नेम भी आपसे SSC पूछ लेता है, खुर्रम है।
क्या है? खुर्रम। अगला अगला प्रश्न पूछा गया था, फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन ग्लोब का अवार्ड किसे दिया? ग्लोब नहीं, ग्लव्स, जो हाथ में पहनते हैं ना, गोल्डन ग्लव्स। तो ये पेनल्टी से सब जो ज्यादा करते हैं ना, वो मतलब उनको दिया जाता है आपको गोल्डन ग्लव्स। जैसे क्रिकेट में विकेट कीपिंग होता है, वैसे ही उसमें भी कुछ होता है। मुझे फुटबॉल के बारे में इतना अंदाजा तो नहीं है, लेकिन जो ऐसा करता होगा उसे ही ग्लव्स दिया जाता होगा। तो ये मिला है आपको एमिलियानो मार्टिनेज को। ठीक है, अभी बात करें लेटेस्ट वाली फीफा कहाँ हुआ है, तो ये आपका कतर के अंदर हुआ है। जीता कौन है? अर्जेंटीना। उपविजेता कौन रहा है? फ्रांस। अगला फीफा कहां पर होगा? मैक्सिको, यूएसए और कनाडा में संयुक्त रूप से होगा। अगर आपसे कोई पूछे फीफा की स्थापना कब हुई? 1904 में। मुख्यालय कहां है? ज्यूरिख के अंदर है। फीफा वर्ल्ड कप 2023 महिला वाला जो होगा ये आपका ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड के अंदर होगा। फीफा अंडर 20 जो है ये आपका होगा इंडोनेशिया में। तो ये सभी बातें ध्यान आपको रखना है। ठीक है, इसके बाद मैं बता दूं 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह 10 मई को भड़का था और कहां से भड़का था? मेरठ से भड़का था। इसका अगर आपसे कारण पूछता है तो चर्बी वाला कारतूस जो है इसका तत्कालिक कारण माना जाता है, और ये भारतीय स्वतंत्रता का सबसे पहला प्रयास था स्वतंत्रता लेने का, ऐसा अब तक के इतिहासकारों ने माना है। इसके अलावा जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसी के बाद जो है कंपनी का शासन ब्रिटिश कंपनी के हाथ से सत्ता चली गई और ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत का शासन ऑपरेट होने लगा। कहां से? ब्रिटेन से। एनईएफटी में ई का मतलब क्या होता है? देखिए, फंड ट्रांसफर करने का एक जरिया है एनईएफटी, एक मीडिया है एनईएफटी। इससे पैसा ट्रांसफर करते हैं, आप लोग तो बहुत जरूर ज्यादा करते होंगे जी। तो ये जो है आपका, इसमें इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, इसमें जो है ई का फुल फॉर्म आपसे पूछा है तो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। इसी प्रकार से एक आरटीजीएस होता है, इससे भी आप पैसा ट्रांसफर करते हैं, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। लेकिन ये ओल्ड मॉडल है, इसीलिए अब इसका उपयोग कम होता है। अब एनईएफटी का उपयोग होता है सेकेंडों में पैसा आपके खाते में। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? सब दिन बताते आया हूं। तो रिकेट्स नामक बीमारी होता है, जो आपका जो है बोन से संबंधित बीमारी है रिकेट्स। इसमें हड्डी टेढ़ा हो जाता है और शरीर की विकृति होने लगती है। विटामिन ए की कमी से आपको आंख की सारी बीमारी होती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। गाजर वगैरह विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमीन है, इसके कमी से बेरी होती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होती है, इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। किसका? विटामिन सी का। और सभी सिट्रस फल जो है विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया कि शेयर बाजार का नियंत्रण कौन करता है? देखिए, शेयर बाजार का नियंत्रण जो है इंडिया के अंदर सेबी करता है, SEBI करता है, सेबी करता है। सेबी का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। अभी वर्तमान में और प्रथम बार कोई महिला जो है इसकी अध्यक्षा बनी है, ये है आपका कौन है? ये है आपका माधवी पुरी बुच। कौन है? माधवी पुरी बुच जो है ये आपका प्रथम महिला अध्यक्षा है सेबी के। ठीक है, एक प्रश्न आपसे पूछा गया कि मराठा साम्राज्य के पहला पेशवा कौन थे? मराठा साम्राज्य का पहला पेशवा कौन था? देखिए, मराठा साम्राज्य का जो है पहला पेशवा है बालाजी विश्वनाथ। कौन है? बालाजी विश्वनाथ जो है मराठा साम्राज्य का पहला पेशवा है। फिर मराठा साम्राज्य में पेशवा जो पद है वो वंशानुगत हो गया। ठीक है, लेकिन पहला पेशवा कौन है? बालाजी विश्वनाथ। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन है? ये आपका शिवाजी है। शिवाजी जो है मराठा साम्राज्य के संस्थापक है, फाउंडर है। शिवाजी के जो 8 मंत्री होते थे इसे अष्टप्रधान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान। शिवाजी द्वारा जो चौथ एक प्रकार का टैक्स था और सरदेशमुखी भी एक प्रकार का टैक्स था जो लिया जाता था। तो ये सभी बातों को आपको शिवाजी के रिलेशन में याद रखना है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि रबी की फसल जो है इसमें से कौन है? देखिए, रबी की फसल जो है अब 1 महीने के बाद कटेगी, यानी फरवरी मार्च में जो है तैयार होता है। ठीक है, जैसे गेहूं हो गया, मसूरी हो गया, ये सब जो भी दलहन है ना, ये सब आपका जो है रबी की फसल है। जौ हो गया, सरसों हो गया, ये सब आपका रबी की फसल है। अब जो है इसकी कटने की समय आ गई है। और जो खरीफ की फसल होता है वो बारिश के समय बोया जाता है, जून जुलाई में। ठीक है, जैसे चावल वगैरह हो गया, ये सब आपका खरीफ का फसल हो गया। इसके अलावा जो है एक जायद की फसल होती है, जायद की फसल। ये जायद की फसल कब होती है? जब न तो रबी का सीजन होता है, न तो रबी फसल का सीजन होता है और न ही खरीफ फसल का सीजन होता है। इन दोनों के बीच का जो गैप होता है समय में, इसमें जायद की फसल हो जाती है, जैसे खरबूजा वगैरह। ठीक है,
और ये खास करके जो है मरुस्थलीय क्षेत्र में जहाँ पे नदी की रेतीली मैदान होती है वहां पे होती है आपकी जायद की फसल। ठीक है, सिक्किम राज्य से क्वेश्चन आया था लेकिन क्या आया था क्लियर नहीं हो पाया। वैसे बता दूं सिक्किम 1975 में भारत का राज्य बना है। इसके लिए संविधान संशोधन 36वां हुआ था, ये 22वां राज्य बना था। ठीक है, यही सब सिक्किम से बता सकते हैं। अभी तो क्वेश्चन क्लियर नहीं, आप बताइएगा क्या था क्वेश्चन क्लियर। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी।